भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राजापुर गांव के ईश्वर वाघमारे के घर के बाड़ी में बिना कंपाउंड वाले कुएं में 3 जंगली जानवर गिर गए। नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के फॉरेस्ट टीम ने 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद तीनों जानवरों को सुरक्षित कुएं के बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा गया। नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अधिकारी अपेक्षा शेंडे के मार्गदर्शन पर परिवीक्षाधीन वन परिक्षेत्र अधिकारी भी से नाकाडोंगरी के क्षेत्र सहायक धर्मराज यादव, कवलेवाड़ा के क्षेत्र सहायक अशोक मेश्राम, वन रक्षक नीलेश पटले, हनुमंत मुसले, रामदास वाघाड़े, खुशहाल नंदधने, छबिता राउत, रंजना शेंडे, मनीषा पालंदुरकर, वन मजदूर राजू आगाशे, रामा गोपाले, ऋषभ वासनिक ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया। घटनास्थल पर पूर्व जिला परिषद सदस्य शेखर कोतपल्लीवार, सौरभ पारधी और ग्रामवासी उपस्थित थे। लाखनदू तहसील के ताउशी नदी घाट से सरेआम रेत की निकासी कर परिवहन करते एक ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया है। इस कार्रवाई के तहत दिघोरी पुलिस ने लाखनी तहसील के महगांव निवासी देवेंद्र उ के उम्र 22 वर्ष नामक ट्रैक्टर चालक सहित कैलाश ब्राह्मण कर उम्र 45 वर्ष नामक ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन दोपहर के दौरान दिघोरी थाने के सहायक थानेदार प्रमोद शिंदे, पुलिस हवलदार हितेश मडावी, उमेश वलके, पुलिस अमलदार रूपचंद वैद्य, अमित सात के आदि पुलिस कर्मी रेत तस्करी के प्रतिबंध के लिए स्थानीय चुलबन नदी घाट परिसर में गश्त पर गए थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों को घटना के आरोपी मिली भगत में स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AL 3315 से तहसील के ताउशी स्थित चुलबन नदी घाट से दिन दहाड़े रेत की तस्करी करने की गुप्त खबर दी गयी। पुलिस अधिकारी कर्मियों ने नदी घाट पहुँचकर नदी घाट में ही ट्रैक्टर से रेत की निकासी एवं परिवहन करते रंगे हाथ पकड़ा। इस घटना में पुलिस ने घटना के आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोंदिया के साइकिलिंग संडे ग्रुप द्वारा एक दिन साइकिल के नाम पहल के तहत 2 फरवरी को गोंदिया से डोंगरगढ़ तक साइकिल यात्रा आयोजित की गई। इस पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। इस साइकिल यात्रा में 12 साल के बच्चों से लेकर 83 वर्षीय बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया। गोंदिया शहर का यह साइकिलिंग ग्रुप पर्यावरण संरक्षण और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। साइकिलिंग संडे ग्रुप हर रविवार सुबह 15 से 20 मीटर साइकिल चलाकर प्रदूषण मुक्त परिवेश और स्वस्थ जीवन का संदेश देता आ रहा है। यह अभियान पिछले 8 वर्षों से लगातार जारी है। अब इस संदेश को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक पहुंचाने के लिए यह ग्रुप डोंगरगढ़ तक यात्रा कर रहा है। आज गोंदिया से 60 युवक युवतियां साइकिल के माध्यम से डोंगरगढ़ पहुंचकर माता बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे और वहां भी साइकिल चलाने का संदेश देंगे। इस अवसर पर लोगों से अपील की गई कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी को कम से कम एक दिन साइकिल अवश्य चलानी चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली को भी अपनाया जा सके। इस साइकिल यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर ग्रुप का भव्य स्वागत किया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों का उत्साह और बढ़ गया।
हमारे साइकिलिंग संडे की शुरुआत लगभग 2017 से हुई है। हम लोग हर संडे को पूरे साल भर में गोंदिया जिले में जहाँ जहाँ भी होता है लगभग 10, 15, 20 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर हर संडे को साइकिलिंग करते हैं। इससे हम लोगों को एक ही संदेश देना चाहते हैं, एक तो सेहत बचाओ, उसके बाद पर्यावरण बचाओ और आज के समय के हिसाब से अपने आप को फिट रखने के लिए प्लस समाज को फिट रखने के लिए ये कदम जो हम उठाए हैं, समाज का बीड़ा जो लेके चले हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों को भी जोड़े और उसी माध्यम से हम लोग पिछले 5 साल से डोंगरगढ़ की यात्रा कर रहे हैं पूरे संडे साइकिलिंग ग्रुप के साथ में, जिसमें लगभग 35-40 लोग हम लोग गोंदिया से, जिसमें कि 12 साल की उम्र से लेके 85 साल तक के लोग रहते हैं और सभी लोग साइकिल से डोंगरगढ़ तक जाते हैं और माता जी के दर्शन करके दूसरे दिन वापस आते हैं। सायकलिंग संडे ग्रुप हा 2017 पासून सुरू झालेला आहे। मी 2018ला जॉईन केलेला आहे आणि हा माझा 5वा वर्ष आहे। मी गोंदिया टू डोंगरगढ़ जात आहे आणि आम्ही लोकांना हाच संदेश देत आहोत की कसं काय सायकल चालवणं आणि पर्यावरणाचा पण समतोल राखता येईल आणि सेहत पण चांगली राहील। मला हाच संदेश द्यायचा आहे आणि सगळ्यांना अपील आहे की आमच्या ग्रुपला जॉईन करा आणि आपापल्या सिटीमध्ये साइकिलिंग राइड शुरू करा। गोंदिया से हम लोग निकले हैं पर्यावरण बचाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए। हम डोंगरगढ़ हर साल जाते हैं, ये हमारा 5वां साल है। 358 वीक आज हमारा है जो हम साइकिलिंग संडे के सारे ग्रुप मेंबर्स जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। 12 साल से लेके 83-84 साल तक के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम हर रविवार 15 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग करके लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दे रहे हैं और मुझे लगता है ये अपील हम लोगों से करना चाहेंगे कि इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहे और अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में साइकिलिंग करके लोगों को जागरूक करते रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के आम बजट को सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने शानदार बजट निरूपित किया। वहीं हमेशा की तरह विपक्षी सदस्यों ने इसे असरहीन तथा निराशाजनक बताया। हालांकि देश भर में इस बजट की सराहना की जा रही है। सीए पंकज मुंगड़ा ने कहा, आयकर स्लैब में अनुकूल बदलाव का प्रस्ताव सराहनीय है और 24 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को लाभ मिलेगा तथा 12 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को आयकर में 100% छूट मिलेगी। घोषणा की गई है कि नई आयकर प्रणाली के लिए विधेयक लाया जाएगा और भविष्य में आयकर प्रणाली में बड़े बदलाव होंगे। गोंदिया भंडारा जिले के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने इसे दिशाहीन, भ्रामक और आम जनता के लिए निराशाजनक करार दिया। यह बजट पूंजीपतियों और कारपोरेट जगत को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया है, जबकि गरीब, किसान, युवा, मजदूर और छोटे व्यापारी इसके लाभ से वंचित रहेंगे। वह इस बजट के खिलाफ संसद और जनता के बीच आवाज उठाएंगे। पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने इस बजट को मध्यम वर्गीयों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला और विकसित भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला बताया। 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त, 38 प्रकार की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई, कैंसर डे केयर यूनिट स्थापित, उद्योगों के लिए बढ़ाई गई क्रेडिट लिमिट जैसे ठोस कदम उठाए हैं। वही विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने बजट का स्वागत करते हुए इसे महाराष्ट्र और देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। खेती, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण और पायाभूत सुविधा क्षेत्र के लिए यह बजट महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक की बढ़ाने से किसानों को फायदा होगा। बजट केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए दिखता है, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भंडारा जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने लगाया। किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। महाराष्ट्र, विशेष रूप से विदर्भ को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। वहीं भाजपा जिला महामंत्री आशु गुंडाने ने कहा, बजट सर्वसामान्य और किसानों के लिए लाभदायक है। दवाओं पर शुल्क हटाने का निर्णय जनता के लिए एक बड़ी राहत है। धन धान्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सीमा 30,000 रुपए तक बढ़ाने से राहत मिलेगी। जयश्री बोरकर ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र तय नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या सबसे अधिक है, फिर भी कर्ज माफी नहीं की। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। यह बजट केवल संख्याओं का खेल दिखाकर आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिणय फुके ने कहा कि आम जनता के सपनों को साकार करने वाला और प्रगतिशील है। इस बजट में किसान, श्रमिक, महिला, युवा, उद्यमी, व्यापारी और पिछड़े वर्गों को विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं। AI विकास, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, रिसर्च फेलो
फेलोशिप, बढ़ाई मेडिकल सीटें, सक्षम आंगनवाड़ी का लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बालबुते ने कहा, यह बजट किसान, महिलाएं, युवा, मध्यम वर्ग और गरीबों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। 100 जिले में धन धान्य कृषि योजना से कृषि उत्पादक बढ़ेगी। विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का अभिनंदन। जिले के गोबरवाही थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया। यह कार्रवाई 1 फरवरी 2025 को पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर की गई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक रुपेश ठाकरे और उनकी टीम ने मौजा रोनी टोला क्षेत्र में दबिश दी। सुबह 7:30 बजे पुलिस टीम ने रोनी टोला गाँव के बाहर स्थित शिव मंदिर के पास एक नीले रंग का पावर ट्रैक कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AL 0356 को देखा, जो लाल रंग की बिना नंबर की ट्रॉली के साथ बावनथड़ी नदी से अवैध रूप से रेत लेकर आ रहा था। जांच में ट्रैक्टर चालक सुभाष श्रीपत उइके से रेत परिवहन का परमिट मांगा गया, लेकिन वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने बताया कि वह मालिक सोविंदा श्रीराम बिटलाय के कहने पर बावनथड़ी नदी से चोरी की गई रेत ला रहा था। मौके पर मौजूद पंचों की उपस्थिति में पुलिस ने ट्रैक्टर, ट्रॉली, 1 ब्रास रेत, 2 फावड़े, 2 प्लास्टिक टब समेत कुल 5,05,300 रुपए का माल जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े और उपविभागीय पुलिस अधिकारी पांडुरंग गोपने के मार्गदर्शन में की गई। इस अभियान में थाना प्रभारी शरद शेवाड़े, पुलिस हवलदार बांते और पुलिस सिपाही रुपेश ठाकरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा में घोटाले के तार भंडारा जिले तक पहुंचने की बात सामने आई है। पुणे अपराध जांच शाखा ने इस मामले में वर्ठी से 2 युवकों को पूछताछ के लिए पकड़ा है, जबकि 2 युवक फरार है। इस मामले में वारासिवनी जिला बालाघाट निवासी दीपक यशवंत साखरे उम्र 25 वर्ष और वर्ठी तहसील भंडारा निवासी योगेश सुरेंद्र वाघमारे उम्र 28 वर्ष को पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी वर्ठी निवासी आशीष नेतलाल कुलपे उम्र 30 वर्ष और प्रदीप नेतलाल कुलपे उम्र 28 वर्ष दोनों फरार है। बता दे कि 2 फरवरी को होने वाली परीक्षा से पहले ही छात्रों को 40 लाख रुपए में प्रश्न पत्रिका मिलने के फोन कॉल्स आने से यह मामला और भी गंभीर हो गया है। इस पृष्ठभूमि में पुणे नागपुर अपराध शाखा की टीम ने भंडारा में छापेमारी की। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने अधिकृत जानकारी देने से बचने की कोशिश की है। MPSC परीक्षाओं में इससे पहले भी घोटाले सामने आए हैं। प्रश्न पत्रिका लीक से लेकर फर्जी उम्मीदवारों तक कई तरह के गलत कामों के कारण महाराष्ट्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की गहरी जांच की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है। जिले में 65 केंद्र पर 12वीं के 17,060 और 88 केंद्रों पर 10वीं के 15,463 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। दोनों कक्षाओं के 153 केंद्रों पर 32,523 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए 9 परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष दोनों परीक्षाएं नकल मुक्त करने के लिए शिक्षा मंडल के आदेशानुसार जिला शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। नकल मुक्त अभियान के तहत शालाओं में जन जागरण चलाया गया है। नकल दिखाई देने पर उस परीक्षा केंद्र की मान्यता हमेशा के लिए रद्द की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV प्रश्न पत्रिकाओं के बंडल परीक्षा हॉल में वीडियोग्राफी के साथ खोले जाएंगे। जिले के उच्च अधिकारी परीक्षा केंद्र एवं परीक्षण केंद्रों का आकस्मिक दौरा करेंगे। प्रश्न पत्रिका लाते समय पुलिस या होमगार्ड सिपाही रहेंगे। परीक्षा का संचालन करने के लिए केंद्र संचालकों की नियुक्ति शिक्षाधिकारी माध्यमिक करेंगे। पर्यवेक्षक, लिपिक एवं सिपाही की नियुक्ति गुण शिक्षाधिकारी द्वारा की जाएगी। उड़न दस्ता में 1 महिला प्रतिनिधि का समावेश रहेगा। उड़न दस्ता की संख्या बढ़ जाने से प्रति 1 घंटा उड़न दस्ता केंद्र पर उपस्थित रहेगा। परीक्षा संबंधित नियोजन करने का अधिकार जिलाधिकारी और जिला दक्षता समिति अध्यक्ष को दिया गया है। जिले में विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में चल रहे शराब और जुए अड्डे पर पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई कर लगभग 64,275 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जवाहरनगर थाना क्षेत्र में ग्राम खरबी में सट्टा पट्टी लेते हुए आरोपी बंडू महागुजी वासनिक उम्र 51 वर्ष को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने उसके पास से 375 रुपए नकद बरामद किए। इसी तरह भंडारा पुलिस थाना क्षेत्र में राम मंदिर वार्ड निवासी घनश्याम फागोजी रंभाट उम्र 50 वर्ष तथा
तथा चांदनी चौक निवासी रमेश झोड़पू हेडाऊ उम्र 50 वर्ष के खिलाफ कार्रवाई कर सट्टापट्टी लेते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास से 840 रुपए जब्त किए। वहीं भंडारा पुलिस ने बेला के अम्बेडकर वार्ड निवासी धीरज देवाजी लूटे उम्र 35 वर्ष तथा रमेश हेडाऊ उम्र 55 वर्ष पर कार्रवाई कर नगद 2960 रुपए जब्त किए। इसी तरह से करडी पुलिस ने किशनपुर निवासी अशोक शकरू गहाने, नवीगांव निवासी आकेश सुखदेव मडावी उम्र 27 वर्ष, चंद्रभान हरिसेलोकर उम्र 52 वर्ष, बेटाला ग्राम निवासी आरिफ आसिफ शेख उम्र 26 वर्ष को जुआ खेलते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास से नगद 3500 रुपए, रेडमी कंपनी का मोबाइल, नगद समेत कुल 51,000 रुपयों का माल जब्त किया। भंडारा पुलिस ने अम्बेडकर वार्ड निवासी शालिनी कृष्णा खोबरागड़े उम्र 50 वर्ष को 25 लीटर शराब के साथ पकड़ा। शराब की कीमत 5,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं गणेशपुर के अम्बेडकर वार्ड निवासी भूपेश माधोराव तिरपुड़े उम्र 40 वर्ष को 11 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा। गोबरवाही पुलिस ने डोंगरीपुर माइंस परिसर निवासी सुरेखा नाना नारनौरे उम्र 50 वर्ष को देशी शराब के साथ पकड़ा। यह सभी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में अलग अलग थाने के कर्मचारियों ने की है। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को महिलाओं ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया, किंतु अब योजना के लिए ज्यादा निधि लगने पर जिन महिलाओं को योजना की आवश्यकता नहीं है, ऐसी महिलाओं की जांच की जाएगी। अन्य योजनाओं का लाभ उठा रही महिलाओं ने डर से मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के पैसे लौटाने वाले आवेदन भरना शुरू किया है। जानकारी के अनुसार जिले में 14 लाडली बहनों ने योजना न के आवेदन भरे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गयी। आचार संहिता जारी होने के पहले ही जून महीने में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना कार्यान्वित की गई। भंडारा जिले में इस योजना को उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। जिले में तकरीबन 3 लाख महिलाओं ने लाडली बहन योजना के आवेदन भरे, जिसके पश्चात महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1,500 रुपए जमा किए गए। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में से मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के लिए सरकार बड़ा निधि खर्च कर रही है, इसलिए योजना के पात्र लाभार्थियों की जाँच होने वाली है। नियम का उल्लंघन करने वाली महिलाओं ने लाडली बहन के पैसे नहीं उठाए हैं। SBKF 11वीं नेशनल चैंपियनशिप जयपुर में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीतकर यश सोनेकर, निशांत पुष्पटोडे, यश बरई और सिद्धांत रंगारी ने अपने जिले और राज्य का नाम रोशन किया। यह भंडारा जिले और महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। इन्होंने रिले रेस, 100 मीटर और 400 मीटर दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 15 राज्यों के खिलाड़ियों के बीच अपनी प्रतिभा साबित की। यह उपलब्धि न केवल भंडारा जिले के खेल जगत के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि अन्य युवा एथलीटों के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। इन चारों खिलाड़ियों को भंडारा जिला वासियों की ओर से ढेरों शुभकामनाएं और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बिना लाइसेंस के रेत की अवैध परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर, 2 ब्रास रेत सहित कुल 8,12,000 रुपए का माल जब्त किया। टाकली भोसा निवासी राजेश युवराज कुचे और पाहुनी निवासी दिनेश रीमाचंद कांतोड़े के खिलाफ वाटी पुलिस में मामला दर्ज किया गया। अस्पताल के पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना तुमसर में घटी। फिरियादी बोरी निवासी राजेंद्र मानिक गोटफोड़े की शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वाहनों को सड़क पर खड़ा करके यातायात में रुकावट पैदा करने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करने वाले चालकों के नाम गौरी शंकर, ओम प्रकाश आम्बिलदुके, दिलीप रतिराम वैरागड़े, निकेश वासुदेव प्रधान है। तबियत बिगड़ने से महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। नवीगांव निवासी आराधना आकेश मडावी उम्र 24 वर्ष की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोरेगांव थाने के पुलिस उप निरीक्षक सुजीत घोलप ने चौकीटोला स्थित होटल की तलाशी ली तो वहां से अवैध शराब मिली। पुलिस ने जितेंद्र गुनीलाल लांजेवार उम्र 41 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाखंदू तहसील के तावशी नदी घाट से सरेआम रेत की निकासी कर परिवहन करते एक ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया। इस घटना में पुलिस ने घटना के आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आकर्षक ब्याज उपलब्ध कराने के नाम पर एक व्यक्ति ने लगभग 150 लोगों को निवेश करने के लिए तैयार किया। इस मामले में ठगी गई एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।